वेलकम बैक। विलियन चैप्टर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक लेके प्रारंभ कर रहे हैं जो है वाष्पदाब संघटन वक्र। तो द्रव विलयनों के अंदर या द्रव द्रव मिश्रणों के अंदर वाष्पदाब संघटन वक्र, इसके अंदर हमने टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड, 3 टाइप के वाष्पदाब संघटन वक्र पढ़ रखे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं वक्र नेक्स्ट में प्रदर्शित कर रहा हूँ, इसमें भिन्नता ये है कि यहाँ पर हम जो कंपोजिशन ले रहे हैं या संगठन प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ पर हम वाष्प दाब तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन संगठन के रूप में हम यहाँ द्रव प्रावस्था का संगठन प्रदर्शित कर रहे हैं और वाष्प प्रावस्था का संगठन भी साथ में लेकर के वक्र आलेखित करेंगे। तो वाष्प दाब संगठन में द्रव का संगठन और वाष्प का संगठन दोनों लेकर के वक्र आलेखित किया जाता है। तो वाष्प दाब द्रव के संगठन के सापेक्ष और वाष्प दाब वाष्प संगठन के सापेक्ष किस तरीके से प्रदर्शित होता है, इन दोनों को तुलनात्मक रूप से हम एक ही वक्र में लेकर प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम 3 प्रकार के विलयन लेते हैं, जिसमें टाइप फर्स्ट सॉल्यूशन, टाइप सेकंड के द्रव मिश्रण और टाइप थर्ड के द्रव मिश्रण, जिनको क्रमशः हम आदर्श द्रव मिश्रण और नंबर 2 को कहते हैं धनात्मक विचलन युक्त द्रव मिश्रण और तीसरे को कहा जाता है टाइप थर्ड के अंदर ऋणात्मक विचलन युक्त द्रव मिश्रण। तो यहाँ पर हम तीनों के वक्रों की एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा हूँ टाइप फर्स्ट के जो द्रव मिश्रण है उन्हीं की बात करते हैं। तो टाइप फर्स्ट के जो द्रव मिश्रण या जिनके लिए हम आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलयन कहते हैं, उनकी बात करते हैं। तो आदर्श विलयनों के लिए अगर मैं वाष्प दाब और संगठन का वक्र आलेखित करता हूं, तो चूंकि संगठन प्रदर्शित किया गया है, ऐसी स्थिति के अंदर ये लिमिटिंग कर्व होगा और यहाँ पर हम लेंगे वेपर प्रेशर या वाष्प दाब, जबकि यहाँ पर हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर संगठन में हम यहाँ पर ए द्रव ले रहे हैं, यहाँ पर द्रव ले रहे हैं बी। इसका मतलब यहाँ पर बी द्रव का संगठन सिर्फ बी द्रव है और यहाँ पर द्रव है ए। यहाँ पर जो हम वक्र आलेखित कर रहे हैं उसमें इम्पोर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पर बी की वाष्पशीलता, ध्यान रखना, बी की वाष्पशीलता ए से अधिक है, उसी को मान करके हम ये वक्र प्रदर्शित कर रहे हैं। तो B की वाष्पशीलता A से ज़्यादा है और उसके लिए अगर वक्र आलेखित किया जाए तो B की यदि वाष्पशीलता ज़्यादा है तो उसका वाष्प दाब अधिक होगा। तो B का वाष्प दाब अधिक और A का वाष्प दाब हम क्या करेंगे, कम। और यदि हम संगठन के रूप में द्रव और वाष्प दोनों प्रावस्थाओं के संगठन प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में द्रव प्रावस्था के संगठन के रूप में वक्र इस तरीके से आलेखित होगा और यदि वाष्प प्रावस्था के रूप में संगठन प्रदर्शित किया जाए तो इस तरह का वक्र आलेखित होगा। तो यहाँ पर हम द्रव प्रावस्था का वक्र ऊपर वाला प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें द्रव प्रावस्था का संगठन लिया गया है, और नीचे जो वक्र प्रदर्शित किया गया है ये वाष्प प्रावस्था का संगठन या वाष्प का संगठन लेकर के हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो द्रव का संगठन और वाष्प के संगठन को लेकर हम प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन इसका नाम अंदर नहीं लिख रहे हैं, मैं इसको बाहर लिख देता हूँ। तो ये है वाष्प प्रावस्था का संगठन वक्र। तो यहाँ पर 2 वक्र एक साथ प्रदर्शित किए गए हैं, ये द्रव प्रावस्था संगठन वक्र और नीचे दिया गया ये वाष्प प्रावस्था संगठन वक्र को प्रदर्शित करेगा। और जैसे जैसे ए और बी के दोनों के संगठन परिवर्तित होंगे, यहाँ पर हम बाएं से दाएं बी के मान में वृद्धि को प्रदर्शित कर रहे हैं और दाएं से बाएं जाएं तो ए की मात्रा बढ़ेगी। यहाँ पर प्योर ए और यहाँ पर प्योर बी द्रव होगा। यहाँ पर प्योर ए द्रव है तो यहाँ पर हम इसको पी ए नोट के रूप में दर्शाएंगे, अर्थात ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और यहाँ पर हम इसको प्रदर्शित करेंगे पी बी नोट, अर्थात बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अब इसके अलावा
द्रव प्रावस्था के अंदर वाष्प दाबों को प्रदर्शित करें तो ऊपर वाला वक्र, और वाष्प प्रावस्था के अंदर संघटन के सापेक्ष हम वाष्प दाब आलेखित करें तो ये वक्र प्राप्त होता है। किसी भी एक बिंदु पर किसी एक संघटन युक्त द्रव और वाष्प को प्रदर्शित किया जाए तो दोनों का संघटन अलग अलग होगा। अब आपको ध्यान रखना, यदि मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, इस बिंदु पर द्रव दिया गया है और उस द्रव को यदि गर्म किया जाता है तो इस बिंदु ए पर जो द्रव दिया गया है, इस द्रव को यदि मैं गर्म करता हूं तो इस द्रव का वाष्प दाब यहाँ पर होगा। लेकिन इस द्रव के लिए यदि इसके वाष्प की प्रक्रिया उसी वाष्प दाब पर यदि वाष्प प्रदर्शित की जाए तो वाष्प कहाँ पर होगी? इस बिंदु पर। अर्थात द्रव के संघटन के सापेक्ष वाष्प दाब अर्थात द्रव का वाष्प दाब यहाँ होगा, लेकिन उसी वाष्प दाब पर वाष्प का संघटन क्या होगा? ये होगा। और अगर वाष्प का संघटन यह है तो हम इसको अगर यहाँ से प्रदर्शित करें तब आप देख सकते हैं यहाँ इस बिंदु पर संघटन प्रदर्शित हो रहा है जहाँ पर हम B की मात्रा अधिक होगी और A की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होगी। अर्थात यदि मैं इसको A' के रूप में प्रदर्शित करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर A संघटन के द्रव का वाष्प दाब यहाँ पर है और इसी द्रव की उसी वाष्प दाब पर यदि वाष्प देखी जाए तो उसी द्रव की वाष्प का संघटन जब देखेंगे तो उसमें B की मात्रा ज़्यादा होगी और A की मात्रा बहुत कम होगी, क्योंकि B अधिक वाष्पशील है और अगर अधिक वाष्पशील द्रव लिया जाता है तो अधिक वाष्पशील द्रव की वाष्प ज़्यादा बनेगी और उस वाष्प के अंदर वाष्प का संघटन अधिक होगा, तो इस बिंदु पर वाष्प का संघटन हम प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में दो द्रवों के मिश्रण को यदि गर्म किया जाता है तो वह वाष्प या वह द्रव अधिक वाष्प निर्मित करेगा जिसकी वाष्पशीलता अधिक है। तो चूंकि यहाँ पर B द्रव की वाष्पशीलता अधिक है, ऐसी स्थिति में वाष्प प्रावस्था के अंदर B की वाष्प ज़्यादा होगी और A की वाष्प कम होगी। अर्थात वाष्प के संगठन में B के अणुओं की मात्रा अधिक और A के अणुओं की मात्रा वाष्प में क्या होगी? कम होगी। तो वाष्प के संगठन और द्रव के संगठन को हम वाष्प दाब के रूप में प्रदर्शित करें तो इस प्रकार का वक्र आलेखित होता है। और यह वक्र हम ये मानकर चल रहे हैं कि B की वाष्पशीलता अधिक है तो किसी भी दिए गए संगठन के द्रव की वाष्प यदि बनाई जाएगी तो वाष्प के संगठन में B की मात्रा अधिक होगी और A की मात्रा कम। अर्थात अधिक वाष्पशील घटक है उसके संगठन का मान अधिक होगा और दूसरे के संगठन का मान कम होगा। तो इसीलिए हम प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया में जब किसी भी दिए गए द्रव को गर्म करते हैं तो उसमें उस द्रव की वाष्प ज़्यादा बनेगी जिसकी वाष्पशीलता अधिक है। और इसीलिए इसी प्रक्रिया के द्वारा हम द्रवों को शुद्ध करते हैं। प्रभाजी आसवन की विधि इसी पर आधारित है। इसी तरीके से हम टाइप सेकंड के अगर द्रव मिश्रण की बात करें तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सेकंड में टाइप सेकंड के द्रव मिश्रण या कह सकते हैं धनात्मक विचलन के द्रव मिश्रण। धनात्मक विचलन के द्रव मिश्रणों के अंदर अगर वक्र प्रदर्शित किया जाए तो यहाँ पर भी हम वाष्प दाब या वेपर प्रेशर के साथ में वक्र किसका आलेखित कर रहे हैं? कंपोजिशन या संगठन को आलेखित करते हैं। और संगठन में आपको दोनों लेने हैं, इसलिए दो वक्र बन रहे हैं। संगठन हम यहाँ पर ले रहे हैं द्रव प्रावस्था का संगठन और वाष्प प्रावस्था का संगठन ले रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर दो वक्र बनेंगे। तो यहाँ पर मैं वापस एक सेकंड टाइप के मिश्रणों के लिए ले रहा हूँ जिसमें प्रक्रिया इस रूप में प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें B वाष्पशील अधिक होगा, B उच्च वाष्पशील है किसकी तुलना में? A की तुलना में। तो A से B अधिक वाष्पशील है उसी को मानकर हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर A इस जगह पे लिखा जाएगा, वक्र के नोटेशन वही है। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं संगठन और बाएं से दाएं संगठन B में बदलाव हो रहा है, वृद्धि हो रही है। यहाँ पर A शुद्ध अवस्था में होगा तो यहाँ पर वाष्प दाब के अंदर ये वाष्प दाब प्रदर्शित होगा A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, यहाँ पर प्रदर्शित होगा B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, इस रूप में प्रदर्शित होगा। और इस प्रकार के जितने भी वक्र आते हैं
उन वक्रों के अंदर यहाँ पर स्थिर क्वाथी मिश्रण बनता है। ऐसी स्थिति के अंदर हम यहाँ पर जो वक्र आलेखित करेंगे वो इस तरीके के वक्र बनते हैं। और इस तरीके के वक्र में जहाँ वाष्प दाब अधिकतम है उस बिंदु को लेते हुए हम इसको दो टुकड़ों में प्रदर्शित करेंगे। ये प्रक्रिया रहेगी। और इस बिंदु पर यदि प्रदर्शित करें तो इसको मैं कह देता हूँ C, और ये C बिंदु यहाँ पर एजियोट्रोप कहलाता है, या हिंदी में लिखें तो इसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। क्या है ये? स्थिर क्वाथी मिश्रण है। और बाकी सभी प्रक्रिया एज इट इज है। अब इसमें यदि ऊपर के वक्र की बात की जाए तो यह द्रव प्रावस्था को प्रदर्शित करता है। द्रव प्रावस्था का वक्र है कौन सा? ऊपर वाला। और यदि मैं नीचे वाले वक्र की बात करता हूँ तो नीचे दिया गया वक्र जो भी है ये वाष्प प्रावस्था को प्रदर्शित करता है, या वाष्प प्रावस्था के संगठन को दर्शा रहा है। तो नीचे का जो वक्र है वाष्प प्रावस्था के संगठन को, और ऊपर का वक्र है ये द्रव प्रावस्था के संगठन को प्रदर्शित करेगा। और इसमें यदि हम किसी निश्चित संगठन युक्त द्रव को लेकर के यदि उसका वाष्पीकरण करें तो चूंकि B की वाष्प ज़्यादा होती है, इसलिए इस बिंदु A के संगठन वाले द्रव के अंदर B की सांद्रता क्या रहेगी? अधिक। और अगर आप इसमें वाष्प प्रावस्था के अंदर देखें तो A' बिंदु पर, A पर द्रव मिश्रण दिया गया है, इसको गर्म किया, उसी वाष्प दाब पर इसकी वाष्प बनेगी। और वाष्प का संगठन यदि देखें तो चूंकि ये पॉइंट इधर खिसक गया है तो यहाँ पर B की सांद्रता अधिक होगी वाष्प में, और A की सांद्रता घटकर क्या होगी? कम होगी। तो चूंकि B अधिक वाष्पशील है तो B की वाष्प ज़्यादा बनेगी और A की वाष्प कम बनेगी। और इसी रूप में ये वक्र आलेखित किया जाता है। लेकिन यदि हम एक बिंदु C तक पहुँचे, इस संगठन पर अगर प्रदर्शित किया जाए तो इस संगठन पर अगर देखें तो इस संगठन युक्त A और B से एजियोट्रोप मिक्सचर या स्थिर क्वाथी मिश्रण बनता है, जिसमें द्रव प्रावस्था के अंदर भी संगठन और वाष्प प्रावस्था में संगठन दोनों बराबर होते हैं। ऐसे मिश्रण को हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। तो C बिंदु पर स्थिर क्वाथी मिश्रण बनेगा। द्रव और वाष्प प्रावस्थाओं में संगठन समान रहते हैं। लेकिन यदि हम उसके बाद की बात करते हैं और उसके बाद अगर प्रदर्शित किया जाए तो द्रव विलयन को लेकर यदि गर्म करें तो स्थिर क्वाथी मिश्रण के बाद अगर मैं इसको B पॉइंट कहता हूँ और इसी को अलग कलर से अगर प्रदर्शित करें तो इस तरीके से यहाँ पर द्रव लेकर के ये द्रव प्रावस्था का संगठन है, इसको लेकर यदि प्रदर्शित करें या इसकी वाष्प बनाएं तो इसकी वाष्प में वाष्प का संगठन ये रहेगा। और इसको यदि मैं यहाँ डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करूँ तो इस बिंदु पर आएगा जिसको मैं दर्शा रहा हूँ B' से। तो ऐसी स्थिति में स्थिर क्वाथी मिश्रण से अधिक संगठन युक्त B का जो द्रव मिश्रण दिया गया है वहाँ पर B संगठन युक्त यदि द्रव लिया गया है तो इस द्रव की उस निश्चित वाष्प दाब पर यदि वाष्प प्रावस्था के संगठन को प्रदर्शित करें तो उसमें सांद्रता किसकी ज़्यादा है? A की सांद्रता ज़्यादा है और B की सांद्रता क्या है? कम है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो C बिंदु से पहले का वक्र तो किसके रूप में काम कर रहा है? टाइप सेकंड के, ये टाइप फर्स्ट के विलयन की तरह काम कर रहा है, लेकिन द्रव मिश्रण की तरह काम कर रहा है। लेकिन C बिंदु के बाद जो वक्र बन रहा है यह टाइप थर्ड के जो विलयन है उनकी तरह प्रदर्शित होगा। और इसके अंदर A का संगठन अगर आप देखें तो हम अधिक्य में B लेकर चल रहे हैं, लेकिन वाष्प प्रावस्था में A की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। अर्थात स्थिर क्वाथी मिश्रण से अधिक संगठन युक्त B लिया जाए तो उसकी वाष्प के अंदर A की मात्रा ज़्यादा होगी और B की मात्रा क्या होगी? कम। तो वाष्प प्रावस्था में A का संगठन ज़्यादा होगा और B का संगठन घट करके क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इस तरीके से C से पहले टाइप फर्स्ट की तरह ये विलयन काम करता है और C बिंदु या एजियोट्रोपिक पॉइंट के बाद में यही मिश्रण टाइप थर्ड की तरह कार्य करता है और इसको हम सम्मिलित रूप से टाइप सेकंड के विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है कि द्रव और वाष्प प्रावस्था के अंदर संगठन
टाइप सेकंड में दो तरीके से बदलेगा। पहले में सी पॉइंट से पहले की स्थिति के अंदर बी की वाष्प ज़्यादा बनती है, और एजोट्रोप के बाद की बात करें तो उसमें ए की वाष्प ज़्यादा बनेगी और बी की वाष्प कम बनती है, चाहे बी की मात्रा ज़्यादा युक्त द्रव ही क्यों नहीं लिया गया है। तो ये टाइप सेकंड के वाष्पदाब संघटन वक्र, जिसमें हम द्रव और वाष्प दोनों प्रावस्थाओं के संघटन को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं टाइप थर्ड भी नेक्स्ट इसके साथ ले लेता हूं। तो नेक्स्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं तीसरे नंबर पर टाइप थर्ड के सॉल्यूशन या तीसरे प्रकार के विलयन, जिसमें भी हम वाष्पदाब और कंपोजिशन या संघटन वक्र की बात करते हैं। संघटन में भी और द्रव और वाष्प दोनों में ले रहा हूं। तो इसका वक्र अगर आलेखित किया जाए तो इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर हम यूज़ कर रहे हैं वाष्पदाब, और यहाँ पर भी मैं ले रहा हूँ वाष्पदाब, लेकिन यहाँ पर ए शुद्ध अवस्था में, इस बिंदु पर बी शुद्ध अवस्था में, और बाएं से दाएं बी का संघटन बदल रहा है या बढ़ रहा है, जबकि ए का संघटन घटता है। इसके अंदर यदि वक्र आलेखित किया जाए तो यहाँ पर भी आपको ये प्रक्रिया ध्यान रखनी है कि बी की वाष्पशीलता ए से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में ए का जो शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब होगा कम, और बी का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब होगा अधिक। और इन दोनों के मध्य अगर आलेख प्रदर्शित किया जाए तो ये टाइप थर्ड के सॉल्यूशन में वक्र इस टाइप का बनेगा, और इसमें जहाँ पर न्यूनतम वाष्पदाब है, इस वाष्पदाब पर निश्चित बिंदु डी युक्त स्थिर क्वाथी मिश्रण बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक इस बिंदु पर द्रव और वाष्प दोनों प्रावस्थाओं के संघटन स्थिर हो जाएंगे। बाकी का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ऊपर की स्थिति के अंदर हम प्रदर्शित कर रहे हैं द्रव संघटन, और नीचे इसके अंदर जो दूसरी लाइन दी गई है नीचे वाली, ये वाष्प संघटन को दर्शाती है। तो वाष्प प्रावस्था संघटन, और ऊपर दिया गया संघटन कौन सा है, द्रव प्रावस्था संघटन। तो द्रव और वाष्प दोनों प्रावस्थाओं के संघटन वक्र हम इससे प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एक निश्चित बिंदु पर जिसको डी से प्रदर्शित किया गया है, वाष्प और द्रव संघटन और वाष्प का संघटन इस डी बिंदु पर स्थिर हो जाता है, और इसी को हम इजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं या स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। इससे पहले की स्थिति यदि ली जाए, किसी एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष हम द्रव के रूप में प्रदर्शित करें तो क्या स्थिति होगी, और द्रव के वाष्प के साथ संघटन प्रदर्शित करें तो क्या स्थिति होगी। मैं यहाँ पर संघटन ले रहा हूँ ए के रूप में, और यह अगर प्रदर्शित किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक टच हो रहा है, जो इसकी वाष्प प्रावस्था को प्रदर्शित करेगा। तो ए बिंदु पर लिए गए किसी द्रव को यदि गर्म किया जाता है तो उसमें ए डैश बिंदु के संघटन के अनुसार ए की वाष्प ज़्यादा होगी और बी की वाष्प क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब डी बिंदु से पहले की स्थिति के अंदर यहाँ पर जो बाद का वक्र है सेम वही स्थिति आती है। बाद के वक्र में हम बी के उच्च संघटन युक्त द्रव को लेकर अगर गर्म करते हैं तो वाष्प प्रावस्था में बी का मात्रा क्या हो जाती है, कम, जिसमें बी की वाष्पशीलता ए से अधिक है। तो ऐसी स्थिति में इस सी बिंदु के बाद वाले जो परिस्थिति है वो सेम परिस्थिति डी बिंदु से पहले टाइप थर्ड के विलयनों के अंदर प्रदर्शित होगी, जिसमें किसी एक निश्चित संघटन युक्त द्रव को यदि वाष्पीकृत किया जाता है तो वाष्प में बी की सांद्रता कम होगी या बी का संघटन कम रहेगा और ए का संघटन ज़्यादा होगा, जैसा कि यहाँ पर प्रदर्शित किया था। इसी तरीके से हम डी बिंदु जो कि स्थिर क्वाथी मिश्रण है उसके बाद की बात करते हैं। तो किसी एक संघटन युक्त द्रव में लेके चलता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए बी स्थिति पर संघटन लेके चलें, तो बी स्थिति या संघटन की जो वाष्प है उस वाष्प को अगर प्रावस्था वाष्प में परिवर्तित, तो द्रव का संघटन इस जगह पर है बी मिश्रण का, लेकिन बी मिश्रण को उसी वाष्प दाब पर वाष्प में परिवर्तित किया जाए तो वाष्प का संघटन इस मात्रा में प्राप्त होता है, जिसको मैं लिख रहा हूँ बी डैश। और बी डैश की ओर विस्थापित होने का मतलब ये है कि द्रव प्रावस्था के अंदर तो बी की मात्रा कम है,
लेकिन वाष्प प्रावस्था के अंदर B की मात्रा ज़्यादा है। इसका मतलब D बिंदु के बाद टाइप थर्ड के सॉल्यूशन जो हैं वो किस रूप में व्यवहार करते हैं, ये टाइप 1 की तरफ व्यवहार करते हैं, जबकि D से पहले और यहाँ पर C के बाद वाले जो मिश्रण हैं वो समान प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। और दोनों टाइप थर्ड और टाइप सेकंड में एक ऐसा संगठन आता है जिसमें दोनों द्रव उस निश्चित संगठन युक्त है, तो उनकी द्रव प्रावस्था और वाष्प प्रावस्था के अंदर संगठन बराबर रहते हैं। अर्थात द्रव में जो विलयन के अंदर जो दोनों द्रवों का संगठन है, उनकी बनी हुई वाष्प में भी दोनों द्रवों का संगठन वही बना रहता है। ऐसे मिश्रण को हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। और अगर स्थिर क्वाथी मिश्रण दिया गया है तो उसका प्रभाजी-आसवन की विधि से पृथक्करण संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर प्रारंभिक विलयन भी लिए जाएं तो भी उनको हम पृथक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अंत में जाकर स्थिर क्वाथी मिश्रण की ओर परिवर्तित हो सकता या हो जाता है। तो इस तरीके से डी बिंदु का संगठन है, प्रभाजी-आसवन से पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे पहले और बाद के जो मिश्रण है इनको हम पृथक कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने चर्चा की वाष्पदाब संगठन वक्र, जिसमें 3 टाइप के विलयन लिए, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। और इन तीनों प्रकार के द्रव मिश्रणों में टाइप फर्स्ट में भी हमने द्रव प्रावस्था और वाष्प प्रावस्था के संगठन को वाष्पदाब के सापेक्ष आलेखित किया, अर्थात प्रत्येक वक्र में 2 लाइनें प्राप्त होती है, एक द्रव संगठन की और एक वाष्प संगठन की। और इन संगठनों के अंदर B की वाष्पशीलता A से अधिक लेते हुए हमने ये 3 ग्राफ प्रदर्शित किए। तो यदि प्रश्न पूछा जाता है इसमें कि वाष्प प्रावस्था तथा या वाष्पदाब और संगठन के मध्य वक्र आलेखित कीजिए, तो ऐसी स्थिति में आपको द्रव और वाष्प दोनों प्रावस्थाओं को लेते हुए वक्र आलेखित करना है। और इसमें C और D बिंदु के रूप में एजोट्रोपिक मिश्रण भी आपको बताने हैं। ये इसमें आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो टाइप सेकंड के अंदर वाटर और एथिल अल्कोहल का एग्जाम्पल ले लीजिए, और इधर थर्ड में लेना चाहें तो नाइट्रिक एसिड और वाटर के संगठन का एग्जाम्पल लेकर के एजोट्रोपिक मिश्रण प्रदर्शित कर सकते हैं। और इस प्रकार से पहले प्रकार का वाष्पदाब संगठन वक्र कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट में हम लेंगे ताप और संगठन वक्र, जिसमें हम क्वथनांक और संगठन के मध्य वक्र आलेखित करेंगे।